तमाम जम्मू कश्मीर के एसपीओस को तनख्वाहें उम्मीद है कि मिल गई होंगी, क्योंकि आपने जो आवाज़ें हम तक पहुंचाई और हमने गुजारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से की, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब से, जो बहादुरी के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, उनसे भी हमने गुजारिश और मांग की कि हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओस बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और त्योहारों का, फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है, ईद है, नौरोज़ है, जमातुल बिदा है, ईद आ रही है, अभी तक उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं और आगे ही उनकी तनख्वाहें बहुत मामूली हैं। लेकिन शुक्र है कि आपने इनकी तनख्वाहें रिलीज़ कर दी है और मुझे उम्मीद है कि तमाम ज़िलों के एसपीओस को तनख्वाहें मिल गई होंगी, और अगर किसी को नहीं मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे कि आपको तनख्वाह मिली है या नहीं मिली है, ताकि एलजी साहब और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब आपको तनख्वाह क्यों नहीं मिली इसकी जानकारी ले लें। और मुबारक की बात है कि आपकी तनख्वाह मिल गई, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर का एसपीओ और जम्मू कश्मीर की पुलिस को कम से कम तनख्वाह जो है वो मौके के ऊपर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम और आतंकवाद के बीच में अगर कोई सीना तान के खड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल से लेकर के आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज, एसपीज, डीएसपीज, एसएचओज और यहां तक कि कांस्टेबल तक गोली के, और एसपीओज भी आतंकवाद की गोली के बीच में और अवाम को बचाने के लिए बीच में दीवार बन के खड़े हैं। इसलिए कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस और एसपीओज की तनख्वाह समय के ऊपर मिलनी चाहिए। हमें फख्र है अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर, हमें फख्र है इन एसपीओज के ऊपर जो इनकाउंटर्स ड्यूटी, ऑपरेशंस की ड्यूटीज, वीआईपीज की ड्यूटीज, एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को सर अंजाम 24 घंटे सड़कों पे देते हैं। इनकी मामूली सी तनख्वाह है। मैं एक देख रहा था कि दिल्ली में एसपीओज की तनख्वाह 35,000 है। हमारे एसपीओज को आप कितनी तनख्वाह मिलती है? एलजी साहब आपकी वही जानकारी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो हमारे बहादुर नलिन प्रभात साहब है उनको भी जानकारी होगी। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि इनको अपना परिवार पालने में बहुत मुश्किल आ रही है, ये अपने माँ बाप का इलाज तक उनका सेवा नहीं कर पा रहे हैं एसपीओ, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को चला नहीं पा रहे हैं, मामूली सी फीस है, तनख्वाह है इनकी, और कम से कम इनकी तनख्वाह दिल्ली के लेवल में 35,000 तो कर दीजिए और इनको परमानेंट जॉब पॉलिसी इनके लिए बनाए। देखिए, अगर पुलिस विभाग में इतने एसपीओज लगे हुए हैं, आपको जानकारी में है कि कितने एसपीओज लगे हुए हैं, और इसका मतलब है कि ज़रूरत है एसपीओज को, इसीलिए पुलिस में लगे हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इन्हीं को परमानेंट आप क्यों नहीं कर रहे? और जिन्होंने मिलिटेंट ऑपरेशंस में 2000 के करीब सुनने में आया है कि एसपीओ ने मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को मारा है, तो कम से कम उनको तो पक्का कर दीजिए। उनसे तो वादा भी किया था आपने पक्का करने का। और अफसोस की बात है कि एलजी साहब आप भी देखिए और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब आप भी देखिए कि 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस के फॉर्म सब इंस्पेक्टर्स के लगे थे, आज तक उनकी भर्ती क्यों नहीं हुई? 2024 में लगे 10 करोड़ रुपया जेकेएसएसबी ने इकट्ठा किया, 2026 भी मार्च भी जा रहा है, अब अभी तक उनके एग्जाम सब इंस्पेक्टर्स के नहीं हुए और नायब तहसीलदार के एग्जाम भी अभी तक नहीं किए गए। एलजी साहब इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और एसपीओज आपको मुबारक है, आपको ईद के मौके के ऊपर ईदी मिल गई है, लेकिन गुजारिश ये है कि ईदी अगर बढ़ी हुई तनख्वाह है और साथ में एलजी साहब इनके रेगुलराइजेशन का हुक्मनामा आप करते हैं, क्योंकि आप ही एलजी साहब, आपको एसपीओज के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है पक्का करने के लिए। आप खुद ही होम डिपार्टमेंट आपके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है,
इसलिए आप खुद फैसला लेकर के एसपीओस की तनख्वाहें बढ़ा भी सकते हैं और इनको पक्का भी कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। एसपीओस को तनख्वाहें मिल गई होंगी, उम्मीद है, और हमने जोर लगाना पड़ा, हमने भी गुजारिशें कई बार अपने बयानों में की। आपको बहुत बहुत मुबारक है, और ईद की भी आपको और आपके परिवार को भी मुबारक।